अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है जिस्म का ठंडा रहना। ये जो जिस्म का ठंडा रहना है ना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। और जिन लोगों के जिस्म ठंडे रहते हैं ना, तो कई बीमारियों में मुब्तला होते हैं। या तो शुगर के मरीज़ होते हैं, या जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली, बुज़दिली, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त सोए रहने को दिल करता है, हाँ जी, और गुफ्तगू करने को भी दिल नहीं करता। बाज़ लोगों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है और बाज़ लोगों को बार बार पेशाब आ रहा होता है, हाँ जी। तो ये हैं जनाब जिस्म ठंडे रहने की अलामात। और जब जिस्म आपका बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो ये एक और भी इशारा देता है कि आप नामर्दी की तरफ जा रहे हैं, आप मर्दाना कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म ठंडा रहता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों के मुंह से राल भी बहती रहती है और बहुत ज़्यादा थूकते भी रहते हैं और इनका दिल भी डूब जाता है। दिल अक्सर डूबा रहता है, जिससे ये अक्सर ये कहते हुए सुने गए हैं कि यार मेरा ना हाँफ फिर रहा है, मेरा दिल डूब रहा है। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह वो ठंडी चीज़ें होती हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चावलों के बड़े शौकीन होते हैं, मिठाइयों के बड़े शौकीन होते हैं, और इस तरह कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली, इस तरह के सालन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाँ जी। और जिस्म में जो है ना रतूबात बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर हरारत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस रतूबत ही रतूबत होती है, जिसकी वजह से फिर ये बुज़दिली का भी शिकार हो जाते हैं और रात को इनको डरावने ख्वाब आते हैं, पानी वाले ख्वाब आते हैं। सारी चीज़ें फिर इनके साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कोई फिर मुआशरे के अच्छे इंसान नहीं बन सकते, मुआशरे के लिए कोई अच्छाई का काम नहीं कर सकते, बल्कि ये तो ख़ुद बोझ बने होते हैं अपने लिए भी और अपने ख़ानदान के लिए भी। चाहे ये बच्चे हों, चाहे ये नौजवान हों, चाहे ये बूढ़े हों, जिस तरह के भी लोग हों। तो फौरी तौर पर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता ये आपके साथ मसला बन गया है, आपका जिस्म ठंडा रहता है, आपको हर वक्त सर्दी लगती है। अच्छा, ऐसे नौजवानों को भी देखा गया है जो गर्मियों में भी यकीन करें चादर पहन कर रखते हैं, या नीचे ना कमीज़ के नीचे कोई स्वेटर वगैरह पहन कर रखते हैं, सर्दी लगती है इनको। नहाने से बड़े कतराते हैं, डरते हैं, ये मैले कुचैले रहते हैं, फिर इनको ख़ारिश भी हो जाती है, फिर कई बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर खुदा न खास्ता ये मसला बन गया है, आपका जिस्म हर वक्त ठंडा रहता है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दो नुस्खा जात मैं आपको बता रहा हूँ, यह आप इस्तेमाल करें, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। शुगर वाले ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनके साथ ये मसला आ रहा है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या है, आपने ना मजून फ़लास्फ़ा और जवारिश जालिनोस ये ले लेनी है और इसको आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको आपने संभाल कर रख लेना है। आपने ना छोटी आधी चम्मच रात सोते वक्त इस्तेमाल करनी है, ठीक है। एक और नुस्खा बता रहा हूँ। लौंग आप लेंगे 10 ग्राम, दारचीनी लेंगे 30 ग्राम, जलवतरी लेंगे 20 ग्राम, अजवाइन देसी लेंगे आप 10 ग्राम, तेज़पात लेंगे 10 ग्राम, राई सुर्ख लेंगे 10 ग्राम, और इसके साथ गंधक अमला सार लेंगे आप 30 ग्राम। और आपने लेना है ज़ाफ़रान, वो भी 10 ग्राम। आपने इसका ना इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह, दोपहर, शाम एक एक कैप्सूल हमरा किसी कहवा के साथ, यानी लौंग दारचीनी के कहवा के साथ खाएं, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर पानी के साथ खाएं तब भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके जो जिस्म की हरारत है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर जो जिस्म में सुस्ती है, काहली है, बुज़दिली है, और जो खौफ है, और जो नामर्दी हो चुकी है, तो जितने भी यानी कि मसाइल हैं ना, वो इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी अल्लाह से दुआ है
कि अल्लाह ताला आपको और मुझे और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबी वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।